हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, पीटीटी परीक्षा 2023 के लिए पिछले वर्ष के पेपरों की हमारी जो सीरीज़ चल रही है, 2020 का हिंदी का पेपर आ चुका है और सभी पेपर हम लोग 1 बाय 1 हल कर ही रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, क्लास के आखिर तक जुड़े रहिएगा। बस आपको तो है ना प्रकृति का पता होना चाहिए कि किस प्रकार के हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे पुराने। ठीक है, चलिए, तो आपको बेहतरीन मटेरियल चाहिए तो आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं। शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और ये है आपका फ्री कोर्स यानी पीटीटी का, वेबसाइट पर मिलेगा। वेबसाइट का नाम है राजस्थान क्लासेज। जब आप गूगल पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर लिखते हैं राजस्थान क्लासेज, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करो और मज़े के साथ पढ़ो, है ना। तो दोस्तों, वेबसाइट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा धुंधला सा दिखेगा आपको, ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा सा दिखेगा तो मैनेज करते चलिएगा, क्योंकि ये जो है ये आपके स्क्रीनशॉट है पेपर्स के। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करें। पहला सवाल है 151 यानी आज का पहला सवाल। दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? दोस्तों, ऑप्शन ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिशु जो है ना एक जातिवाचक है। ठीक है, चंद्रिका का अर्थ नहीं है। इनमें से चंद्रिका का अर्थ कौन सा नहीं है? चांदनी है, कौमुदी है, चंद्रभागा है, लेकिन कलानिधि नहीं है। वे शब्दांश जो किसी क्रिया की धातु के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। क्रिया की धातु के अंत में जुड़ते हैं उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। जो शुरू में जुड़ते हैं वो है जो उपसर्ग होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है शुद्ध रूप। इनमें से शुद्ध रूप किसका है? देखो, परलौकिक है या परलौकिक है। तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा पारलौकिक। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अंक शब्द के अर्थ को व्यक्त कौन नहीं करता? भाग्य, है ना, वर्ण, अध्याय, देह। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग्य नहीं करता। बाकी अंक, वर्ण होगा, अध्याय है, देह है। ठीक है, भाग्य है जो ऑप्शन ए है जो गलत है, यानी कौन नहीं करता, ये भाग्य नहीं करता। बाहु किसका पर्यायवाची नहीं है? इस प्रकार के सवालों में आपको बहुत ज़्यादा गड़बड़ देखने को मिलती है, तो आपको नहीं करनी है। बाहु किसका पर्यायवाची नहीं है? हस्ती का नहीं है, हस्त पाणी भुजा का है। अजात शत्रु का अर्थ है दोस्तों जिसका कोई शत्रु शेष न बचा हो, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। अजात शत्रु दोस्तों जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। विद्या के लिए आलय समास की पहचान आपको करनी है। विद्या के लिए आलय, तो दोस्तों के लिए संप्रदान होगा ना? हाँ सर, संप्रदान हो जाएगा। ये जो है ना समास जो है तत्पुरुष समास है सारे के सारे, दोस्तों याद रखिएगा। अगला सवाल है यह कार्य मैं स्वतः ही कर लूँगा यानी खुद ही कर लूँगा। इस कथन में स्वतः कौन सा सर्वनाम है? यानी निज होगा। बिल्कुल सर, खुद कर लूँगा यानी निज ही हो जाएगा, अपने ऊपर ही आ रहा है। अगला सवाल है प्रस्तुत में से कौन संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो, इनमें से जो है कौन संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि आपको परिश्रम करना चाहिए जिससे आप परीक्षा में पास हो जाओ। उक्त उदाहरण किसका है? तो दोस्तों याद रखना मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। बड़ा शानदार सा सवाल है। और अगला सवाल है प्रस्तुत में से कौन सा शब्द जो है ना तत्सम नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जमाई। ऑप्शन डी को लॉक किया जाएगा। ऑप्शन डी को लॉक किया जाएगा। ठीक है, प्रस्तुत में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो जमाई है जो आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है पुरातन का विलोम होता है। तो दोस्तों पुरातन का विलोम हो जाएगा अद्यतन। ठीक है, सु उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो देखो, सुकर्म है, सुस्वागत है। रहित शब्द कौन सा है? सरस हो जाएगा ना? हाँ सर, सरस ही होगा। सीधा सा दिख रहा है आंसर यहाँ पे। अगला सवाल है द्वित्व या फिर सहचर शब्दों के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा आपका, योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। अगला सवाल है कौन सा शब्द जो है ना विदेशी है? इनमें से कौन सा शब्द जो है दोस्तों वो विदेशी है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें हम लोग तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। सॉरी, कौन सा शब्द विदेशी है? तो हाँ, कौन सा शब्द विदेशी है? तो ऑप्शन सी को ही लॉक करेंगे। बिल्कुल अदालत ही होगा। और यहाँ पे आप बीती में समास कौन सा है? आप बीती में समास कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा आप में बीती, यानी अधिकरण में या पर, है ना, आते हैं ना, ये चिन्ह ही आएंगे इसमें कारक के। अगला सवाल है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध जो शब्द है वो आपका हो जाएगा
तिथि नहीं है, तिथि छोटी आएगी यहाँ पे। शूद्र नहीं भी है, सरोजनी नहीं होगा, सरोजिनी होता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भैया। कृष्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है? कन्हैया, किस्नु या कृष्ण या फिर कान्हा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा मेरे दोस्त। अगला सवाल है, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा है इनमें से? प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, विशाल और विकास जयपुर जा रहे हैं, मोहन और सोहन से पत्र लिखवाता है, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। प्रेरणार्थक, वो आराम से सो रहा है। तो दोस्तों प्रेरणार्थक जो है ना, मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है, इसमें कहीं ना कहीं प्रेरणा झलक रही है। हिंदी में आ स्वर को माना जाता है। आ को क्या माना जाता है? विवृत माना जाता है दोस्तों। थोड़ा सा धुंधला दिखेगा लेकिन मैनेज करिएगा प्लीज़। अगला सवाल है, सर्वज्ञ शब्द का सही अर्थ कौन सा है? तो दोस्तों वो सब कुछ जानता है, जानता हो, सर्वज्ञ यानी सभी का, वो सभी के बारे में जानता हो। दोस्तों याद रखना, इस प्रकार के सवाल आपको 2-3 सवाल देखने को मिलेंगे हर पेपर में, है ना। वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में वाच्य कौन सा है बताइए? तो वाक्य में वाच्य है आपका ऑप्शन सी, कर्तृवाच्य है। ऑप्शन सी को लॉक करें आप। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के दोस्तों कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब होगा। साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं, इस अर्थ को कहने वाली लोकोक्ति है। साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं, इस अर्थ को कहने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो दोस्तों वो है, जल में रहकर मगर से बैर ठीक नहीं, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है, उसकी सौंदर्यता अनुपम है, इस वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर था, उसका सौंदर्य अनुपम है। दोस्तों अगर आपको देखना है कि मैं तो आराम से देखूंगा, तो आप होल्ड कर करके देख सकते हैं, या फिर इसके पेपर डाउनलोड कर सकते हैं सारे, ऑल सब्जेक्ट के, ठीक है। ऑल पूरा कंप्लीट पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा आखिर में कहाँ से करने। अगला सवाल, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो मेरे पास केवल मात्र एक मोबाइल है, ये अशुद्ध है। मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ, सही है। ये कुआं कैसे सूख गया, सही है। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ये भी सही है। अगला सवाल है कि अंत या समाप्त होना को दर्शाता है, कौन सा मुहावरा दर्शाता है? तो इतिश्री होना, यानी ऑप्शन ए। आदित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आदित्य प्रत्यय पीछे आएगा, य, अय होगा, त्य होगा, या य होगा, या अ होगा। तो ऑप्शन ये हो जाएगा आदित्य धन य, आदित्य, है ना। अगला सवाल है, राम की दृष्टि बड़ी पतली है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? राम की दृष्टि बड़ी अच्छी है, बड़ी तेज है, क्या होगा? बड़ी सूक्ष्म है। ऑप्शन ए होगा पतली, यानी सूक्ष्म है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। महादेव वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है। दोस्तों इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? महादेव वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है। गलत है दोस्तों, महादेव वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है, ये भी गलत है। महादेव वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है, ये यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है, क्षणिक का विलोम क्षणिक और शाश्वत करें, या फिर है जो हम लोग ऑप्शन बी करें? नहीं सर, शाश्वत ही करेंगे। चलो, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख प्राय बंद सा रहता है, क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वो हो जाएगा संवृत स्वर होगा। ऑप्शन बी आपका लॉक होगा। नाद के आधार पर व्यंजन के 2 वर्ग कौन से हैं? नाद के आधार पर व्यंजन के 2 वर्ग कौन से हैं दोस्तों? तो ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा, अघोष और सघोष, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप सभी लोग। और अगला सवाल भी आपकी स्क्रीन पर है, और बड़े शानदार दिख रहे हैं यहाँ पे, तो है ना। संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उपसर्ग सम होगा ना सर? हाँ हो जाएगा। चलिए ऑप्शन डी। लड़कों को कपड़े साफ करना है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? लड़कों को कपड़ा साफ करना है, लड़कों को कपड़े साफ करने हैं, लड़के को कपड़ा साफ करना है। मतलब यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, लड़कों को कपड़े साफ करने, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है, चौमासा शब्द में कौन सा समास है? चौमासा शब्द में समास कौन सा है? यानी 4 महीनों का, है ना। हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लक्ष्मी आगे आएगा। आयात का विलोम, आयात यानी निर्यात, आयात का निर्यात हो जाएगा। आँख का पर्यायवाची नहीं है, अक्षी है, चक्षु है। दृग या दिव में से कौन सा नहीं है दोस्तों? आप कहेंगे सर दिव नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? लघुत्तर, मध्याह्न, चिन्ह, वात्सल्य।
दोस्तों अशुद्ध जो है ना वो है लघुतर, ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। दूसरे लोक से संबंधित है यानी परलोक, है ना, नहीं सर पारलौकिक हो जाएगा, दूसरे लोक से संबंधित है ना, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, वैदर्भी, पद्मा, सिंधुजा, इंदिरा। दोस्तों ऑप्शन ए वैदर्भी जो है ये आपका राइट होगा, लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, पद्मा है, इंदिरा है, सिंधुजा भी है। खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप में निकली है? खड़ी बोली हिंदी के पश्चिमी हिंदी से निकली है। खड़ी बोली हिंदी के कौन से स्वरूप में? पश्चिमी में। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा शब्द विच्छेद संधि विच्छेद नहीं है? निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद नहीं सही है? सही है यहाँ पे। तो समधन रक्षण संरक्षण, समधन सर ये गलत है, और समधन क्षण ये भी गलत है दोस्तों, और ये भी गलत है, समधन योग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा समधन रक्षण, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला सवाल है, कह रहा है कि वह जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो, वाक्यांश का अर्थ प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है? वह जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो वो होता है विजित। अगला सवाल देखो, कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे हंस, हंस एक पक्षी है हंस, और हंस है जो हंसना भी होता है, हंसना भी होता है। और रथ का रथ रति मतलब संलग्न रथ का अर्थ होता है, प्रेम रति का अर्थ होता है। आदि का आदि आदि है ना, अंत प्रारंभ, ये गलत है, ऑप्शन सी। अंगना स्त्री आंगन, ये सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है जो आपका सही जवाब नहीं था। जहाँ क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे कहते हैं, क्रिया का फल कर्म पर पड़े तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगी दोस्तों। अगला सवाल है, प्रस्तुत में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? प्रस्तुत इनमें से कौन सा शब्द जो है ना तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है तो दोस्तों राइट आंसर होगा मत्स्य जो है ये तद्भव नहीं है, बाकी सारे तद्भव हैं। अगला सवाल है, अर्धशासकीय शासकीय पत्र में गलत कथन कौन सा है? तो यहाँ पे देखो, पत्र में निजता का आग्रह किया जाता है, ठीक है, ये पत्र अनौपचारिक होते हैं, ये भी ठीक है। और पत्र के अंत में स्वनिर्देश अधिकारी की मुद्रा होना आवश्यक है, ये गलत है। प्रेषक का नाम और पदनाम लिखा होता है, ये सही है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको आंसर देना है इसका शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। इसका आंसर आपको कहाँ पर देना है? कमेंट सेक्शन में। आप सभी से मैं उम्मीद रखूँगा, जो भी भाई बहनें क्लास को पूरी देख रहे हैं उन सभी से निवेदन है, आप क्लास के आखिर तक जुड़े रहे हैं ना, तो फिर कमेंट कर ही लेना इसका आंसर क्या है दोस्तों। एक बार कमेंट सेक्शन की तरफ जरूर जाइएगा, है ना, ज़रूर दीजिएगा। उज्ज्वल होगा, भौगोलिक होगा, पूज्यनीय होगा या प्रशंसा होगा, शुद्ध वाक्य कौन सा है? दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, फुल कोर्स आपको मिल जाएगा। मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज़ लास्ट टाइम में दी जाएगी, ये आपको राजस्थान क्लासेज वेबसाइट पर मिलेगा, ठीक है, कंप्लीट PDF नोट्स कोर्स, ठीक है। और आपको टेस्ट सीरीज चाहिए ना, तो उसके लिए राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल ज़रूर करना, आखिर समय में आपको टेस्ट सीरीज भी दे दी जाएगी। तो दोस्तों ऑल दी बेस्ट आप सभी को, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।